जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 13 अप्रैल की सायंकाल लगभग 4:45 पर ग्रहों के राजा सूर्य, जो मान सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य, आरोग्य, आत्मा, उच्च पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, उच्च राजनीतिक सफलता, जीवन की समग्र सफलता के जो कारक हैं, वो सूर्य देव अपनी वर्तमान राशि मीन राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि मेष राशि पर गोचर कर जाएंगे, जो मंगल की राशि है और उग्र राशि है। अब यहां पर सूर्य जब उच्च के होंगे तो 14 मई 2024 तक उच्च के रहेंगे, उच्च का परिणाम देंगे। फिर दर्शकों, आप सभी जानते हैं कोई ग्रह जब उच्च का होता है तो अपना श्रेष्ठतम परिणाम देता है, और सूर्य जैसा ग्रह जब उच्च का होता है, अगर किसी की कुंडली में सूर्य उच्च का हो जाए या उच्चाभिलाषी हो जाए या अच्छे भाव में बढ़ जाए तो जीवन में उसको सफलता देता है, उच्च कोटि का कॉन्फिडेंस देता है, उनको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। उच्च पद प्रतिष्ठा, नौकरी, मान सम्मान सब सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन वही सूर्य जब कुंडली में नीच का हो जाता है, शास्त्रों में कहा गया है नीच का सूर्य 1000 राजयोगों को नष्ट कर देता है। नीच का सूर्य या खराब सूर्य, मंदा सूर्य हमको अपमान का भय कराता है, जीवन हमारा बहुत सामान्य होकर के रह जाता है, अंदर से भयाक्रांत रहते हैं, कॉन्फिडेंस लो रहता है और स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। इन सब सूर्य के ये सब प्रभाव के कारण आप समझ पा रहे होंगे कि उच्च का सूर्य कितना श्रेष्ठ परिणाम देता है। लेकिन यहां देखने की बात है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर अनुकूल गोचर नहीं कहा जा सकता, बहुत अच्छा गोचर नहीं कहा जा सकता। कुछ एक क्षेत्रों में तो अच्छी सफलता देता हुआ दिख रहा है, लेकिन कई क्षेत्रों से नकारात्मक समाचार भी दे रहा है। जैसे कि वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य द्वादश स्थान पर गोचर करेंगे और आपके सुख स्थान के स्वामी है, चतुर्थ स्थान के स्वामी है। फलतः सुख भंग योग बना करके बैठेंगे, माता जी के स्वास्थ्य में समस्या कर देंगे, समाज में अपमान का भय आ सकता है। सामाजिक कार्यों में अगर आप खुद एक्टिव हैं तो वहां किसी आपकी कोई गतिविधि हो सकता है आपको अपमानित करा दे। चतुर्थ स्थान का स्वामी द्वादश जाएगा तो हृदय संबंधी रोग देगा। ऐसे वृषभ राशि के जातक जो पहले से हार्ट पेशेंट है, हार्ट संबंधित कोई भी रोग है, उनको बहुत सावधान और सजग रहने की आवश्यकता है। प्रिय भाइयों बहनों, वृषभ राशि वाले जातकों, आपको यह समय बहुत ही सावधानी, सतर्कता और सजगता से बिताना होगा। कहां कहां से समस्याएं आ सकती हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन सारे पक्षों को छू लूं। तो पहली बात मैंने बताया, मातृपक्ष से सावधान रहिए। माताजी के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या हो सकती है, यदि वो ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, यदि वो हार्ट पेशेंट है, या हड्डी संबंधित को रोग है, कमर के नीचे, इन सब चीजों, पैरों में समस्या है, आंखों में समस्या है, वो समस्या बढ़ सकती है। आपके स्वयं वृषभ राशि के जातकों के लिए यदि आप स्वयं हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो और पैरों में कोई समस्या है तो अपना भी बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। समस्याएं निस्संदेह बढ़ सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ रही है। मेडिकल पे खर्चे बढ़ जाएंगे, आपके अस्पताल में दवाइयों पे खर्चे बढ़ जाएंगे, रोग ऋण शत्रु परेशान करेंगे। रोग भी, ऋण भी, शत्रु भी, ऐसे जगह से भी पैसा मांगा जा सकता है जहां से आपने पहले ऋण लिया था, अभी तक वो कुछ नहीं बोल रहे थे और अब फोन आना शुरू हो गया कि आप उसको जमा करिए। बैंक से ऐसा फोन आ सकता है। ऐसी समस्याएं वृषभ राशि के जातकों के साथ इस गोचर के दौरान हो सकता है, जिसके कारण आपको भारी मानसिक अशांति, स्वास्थ्य की कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन अच्छी बात यहां है कि सूर्य जब यहां पर उच्च के होंगे, यहां पर देखेंगे तो सूर्य के साथ गुरु भी होंगे। देवगुरु बृहस्पति वहीं बैठ करके आपके 6ठे स्थान को देखेंगे। जो रोग ऋण शत्रु की जो प्रबलता सूर्य के कारण होती, उसको काफी कुछ बैलेंस करेंगे। तो हो सकता है इतना बुरा परिणाम ना आए, क्योंकि गुरु चीजों को संभालने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं बहुत विश्वास से इस चीज को नहीं कह सकता, क्योंकि गुरु स्थान परिवर्तित करने वाले हैं, आपके लग्न पर आने वाले हैं। और इस समय सूर्य और
गुरु की डिग्री में बहुत अंतर हो चुका है। लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चीजों को गुरु बहुत संभालने का प्रयास करेंगे। दूसरे, आपको हाइपर एसिडिटी से बचना चाहिए। तले भुने चीजों से आप दूर रहिए। क्रोध और अहंकार बढ़ सकता है, वो भी आपके लिए समस्या का कारण हो सकता है। सर में दर्द, पैर में दर्द, आंखों में समस्या, दांत में समस्या, स्किन से संबंधित कोई एलर्जी, कोई समस्या, कोई रैशेज, यदि आप पहले से सोरायसिस वगैरह से पीड़ित हैं तो वो सब समस्याएं आपकी इस बीच इंक्रीज होंगी, जो आपको बहुत परेशान कर सकती है। घर से दूर जाने की योग है। हाँ, सफलता कहाँ से आ सकती है? यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, विदेश जाना चाह रहे थे, चाहे वो पढ़ाई के संबंध में या कोई व्यापार, बिजनेस, टूर आदि के लिए, सबके लिए अच्छा है। आप विदेश जाने का प्रयास करिए। कोई सरकारी अड़चन थी उसमें भी आपके विदेश जाने में, वो दूर हो जाएगी। कोई सरकारी अड़चन काम नहीं करेगी। आपको आपका वीजा अप्रूवल हो सकता है। अब आप किस लिए जा रहे हैं इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि विदेश में जा करके हो सकता है आपसे कुछ गैर कानूनी कार्य हो जाए। हो सकता है कि आप जाने अनजाने कोई कानून को, चाहे अपने देश में रहे या विदेश में, ऐसी संभावना बनी है कि कानून का उल्लंघन कर जाएंगे, कुछ गैर कानूनी कार्य कर बैठेंगे, जिसके कारण आपको कोप, सरकार के दंड का, सरकार के चार्जेस आपको भोगने पड़ सकते हैं। थोड़ा लिटिगेशन बढ़ सकता है, मुकदमा बढ़ सकता है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर बहुत सावधानी और सतर्कता पूर्वक भरा है। आप इस बीच जो उपाय बताया जाए उसको जरूर करिएगा। अब थोड़ी सूक्ष्मता से अगर हम देखें कि अगर तीनों नक्षत्रों पर, तो जब रेवती नक्षत्र पर 27 अप्रैल तक रहेंगे, रेवती नक्षत्र है बुध आपके इस समय वर्तमान में नीचभंग राजयोग बना करके एकादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा धनागमन आपका बढ़िया कराते हुए दिख रहे हैं। धनागमन आपका अच्छा होगा, बिजनेस आदि आपका बढ़िया चलेगा। कोई कंप्यूटर कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, बैंकिंग सेक्टर से, इन सब क्षेत्र से अगर आप हैं तो 27 अप्रैल तक आपको भारी लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। 27 अप्रैल के बाद में भरणी नक्षत्र पर आएंगे, शुक्र के नक्षत्र पर आएंगे, और जब शुक्र के नक्षत्र पे आएंगे तो शुक्र भी सूर्य के साथ आ चुके रहे होंगे। तो वो शुक्र आपके लिए अच्छा नहीं है, वो नुकसान करा सकते हैं। हालांकि द्वादश शुक्र अच्छा माना जाता है, लेकिन चूंकि सूर्य के छात्र हैं, सूर्य उन्हीं के नक्षत्र पे गोचर कर रहे हैं, सूर्य जैसा परिणाम देंगे तो थोड़ी सी समस्या आपको डायबिटीज वगैरह की भी हो सकती है। शुक्र से संबंधित प्रजनन संबंधी अंगों में कुछ समस्याएं यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। बाद में कृतिका नक्षत्र पर आ जाएंगे 11 मई से, जो स्वयं का सूर्य का नक्षत्र है, तो जो प्रभाव पहले था वही जस का तस बना रहेगा। फिलहाल आपको ये गोचर बहुत सावधानी और सतर्कता से बिताने की आपको आवश्यकता है। उपाय क्या करें? 100% आपको उपाय करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए, नहीं तो ये सूर्य आपको परेशान कर देगा। तमाम जहां अच्छी बातें चल रही हैं आपके गोचर में, गुरु का गोचर अच्छा हो रहा है, इसके पहले गोचर वर्तमान में शुक्र का, बुध का, सबका अच्छा गोचर चल रहा है, लेकिन ये सूर्य आकर के सब गड़बड़ कर देंगे। तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या करें? एक तो अपनी दिनचर्या नियमित करिए, सूर्योदय के पहले उठ जाए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें, उसके बाद 108 बार सूर्य गायत्री मंत्र का जप करें। मंत्र सब लोग जानते हैं, गूगल करिएगा पता चल जाएगा। तो एक पहले ब्रह्म गायत्री मंत्र का जपेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये। उसके बाद सूर्य गायत्री मंत्र का जप करिएगा, और सूर्य के समक्ष ही खड़े होकर के आपको करना है। हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करिएगा। तो जितने भी हमने दुष्परिणाम बताए हैं, दुष्प्रभाव की बात की है, ये काफी मिनिमाइज हो जाएंगे, या हो सकता है वो दुष्प्रभाव आपको मिले ही ना। वीडियो कैसा लगा? आपके लायक लगा हो, आपके काम का हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना न भूलिएगा। चैनल पर आपका प्रथम आगमन है तो आपका हार्दिक स्वागत है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।